नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे बिहार और देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 81% स्टूडेंट्स हुए पास, हिमांशु राज ने किया टॉप। पटना के ज्ञान निकेतन स्कूल के छात्रों ने अमेरिका में बनाया सस्ता वेंटिलेटर, मात्र 7,500 हो सकती है इसकी लागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, बिहार में कोरोना की रोज 10,000 जांच होगी। पटना में अब खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और सैलून, जारी किए गए अहम निर्देश। प्रवासियों को पैसा भेजने वाली बिहार मॉडल की देश में सराहना, झूठ फरेब को भी पकड़ रहा मोबाइल ऐप। हीट वेव ने कहर ढाया, गया में दिन में घर से बाहर निकलने पर रोक, पटना में और बढ़ेगी गर्मी। 15 जुलाई से खुल सकते हैं सीबीएसई के स्कूल। मोकामा में 9वीं की छात्रा को पड़ोसी युवक व उसके 3 साथियों ने किरोसिन छिड़क लगा दी आग, हुई मौत। श्रमिक ट्रेन में नहीं था पानी, दवा नहीं खा पाया प्रवासी मजदूर, परिजनों के सामने हुई मौत। गोपालगंज में बाहुबली जेडीयू विधायक के करीबी को गोलियों से भूना, मौके पर हुई मौत। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। राहुल गांधी ने कहा, लॉकडाउन फेल रहा, अब आगे की रणनीति बताई मोदी सरकार। इधर राहुल गांधी के सवाल का बीजेपी ने दिया जवाब। मौके का फायदा उठाएगा भारत, अमेरिका से सस्ता तेल खरीद वहीं स्टोर करने की तैयारी। प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर एससी ने किया संज्ञान, कहा सरकार को करने होंगे विशेष इंतजाम। वेस्ट बैंक के बाकी बचे हिस्से पर कब्जा करेगा इजराइल, नेतन्याहू को अपनों से मिला विरोध। अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2020 रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 80.59% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इनमें से 4,03,392 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 5,24,217 सेकंड डिवीजन से और 2,75,402 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। परीक्षा में 96.20% मार्क्स के साथ हिमांशु राज ने टॉप किया है। अमेरिका के जॉर्जिया के भारतवंशी दंपति ने एक बेहद सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। उनके मुताबिक अगर इसे ज्यादा तादाद में बनाया जाए तो इसकी लागत $100 यानी करीब 7,500 रुपए आएगी। वेंटिलेटर को बनाने वाले देवेश रंजन जॉर्जिया के जॉर्ज डब्ल्यू वुडरफ स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। उनकी पत्नी कुमुदा अटलांटा में डॉक्टर हैं। दोनों ने प्रोटोटाइप वेंटिलेटर को महज 3 हफ्ते में तैयार किया है। यह भारत में भी मिलेगा। आपको बता दें कि देवेश रंजन की स्कूलिंग पटना से हुई है। वह पटना के गोला रोड स्थित ज्ञान निकेतन स्कूल के छात्र रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में वृद्धि हुई है, पर बाहर से आ रहे लोगों की संख्या को देखते हुए इसे बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने की आवश्यकता है। इसको लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों और सभी जिलों में जांच सुविधाओं को जल्द बढ़ाएं। बिहार में लॉकडाउन के बीच कई सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। वहीं ऑड इवन के तर्ज पर पटना में 2 दर्जन से अधिक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पटना में सैलून, स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना काल में बिहार एनआईसी द्वारा प्रवासी कामगारों के खाते में 1,000 रुपए डालने को तैयार किए गए ऐप को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। इस ऐप की खासियत इसका जियो टैगिंग पर आधारित होना है, जिससे प्रवासी असल में कहां फंसे हैं इसका पता चल जाता है। साथ ही झूठ बताने पर फर्जीवाड़े की बात सामने आ जाती है। यूपी और झारखंड ने इस मॉडल की मांग बिहार से की है। बिहार में हीट वेव यानी गर्मी और लू ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के कई जिलों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। गया में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को दिन में घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति 28 मई बुधवार तक बनी रहेगी। पटना, गया सहित 27 जिलों में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। पिछले 15 दिनों से केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड स्कूलों को खोलने पर माथापच्ची कर रहा है। सरकार उस गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने में लगी है जिसके आधार पर स्कूलों का संचालन हो सकेगा। सीबीएसई बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि 15 जुलाई से स्कूलों को खोलने पर सहमति बनती दिख रही है। हालांकि स्कूलों को चलाने के लिए संचालकों को कई नियमों का पालन करना होगा। मोकामा के हाथीदह थाने में महेंद्रपुर गांव में 9वीं कक्षा की छात्रा शिवानी उर्फ रूपा को किरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। हत्या को अंजाम देने का आरोप पड़ोस में रहने वाले प्रदीप राज उर्फ गोंगा व उसके 3 अन्य साथियों पर लगा है। वहीं वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने हाथीदह थाने को घेर लिया और जमकर हंगामा किया।
गुजरात के वापी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले लाल बाबू कामती की ट्रेन में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पानी के अभाव में वे दवा नहीं खा पाए और उनकी मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि मंगलवार को दिन दहाड़े एक और ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि मृतक जदयू विधायक मरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के भाई सतीश पांडे का काफी करीबी था। घटना हथुआ के रेपुरा गांव की है। मृतक का नाम मुन्ना तिवारी है। सीमा पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि कोरोना 21 दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, मगर 60 दिन हो चुके हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत उन देशों में से है जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के 4 स्टेज फेल हो चुके हैं। ऐसे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आगे के लिए उसकी क्या रणनीति है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से 3 दिन पहले भारत में कोविड-19 के मामले दोगुना बढ़ रहे थे। अब यह 13 दिन में दोगुना हो रहे हैं। कोरोना वैश्विक लॉकडाउन के कारण तेल की डिमांड में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण कच्चे तेल का भाव 2 दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और लाखों बैरल वाले तेल रिजर्व को पूरी तरह से भर लिया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत अब सस्ती कीमत पर अमेरिकी तेल खरीदकर उसे अमेरिका में ही स्टोर करेगा, क्योंकि यहाँ के भंडार पूरी तरह भर गए हैं। देश में जगह जगह फंसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को मदद की जरूरत है। इस मसले पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इस दिशा में विशेष कदम उठाने होंगे। गुरुवार को इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बचे अन्य हिस्सों को भी अपने देश में शामिल करेंगे। यह एक ऐसी योजना है जिसका विरोध उनके महत्वपूर्ण सहयोगी भी कर रहे हैं। वहीं व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि पूरा वेस्ट बैंक उनका है। फिलिस्तीन के लोग इस क्षेत्र को अपने भविष्य के स्वतंत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। और अब कोरोना अपडेट न्यूज। बिहार में फूटा कोरोना बम, 133 नए पॉजिटिव मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 2870 पहुंचा। बिहार में मंगलवार को 133 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2870 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किशनगंज में 17, सहरसा में 12, अररिया में 3, नालंदा में 1, दरभंगा में 12, गया में 4, सारण में 5, भागलपुर में 14, खगड़िया में 23, वैशाली में 1, बांका में 15, सुपौल में 8, गोपालगंज में 4, सिवान में 1, शेखपुरा में 7, लखीसराय में 4, जमुई में 1 और मधेपुरा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। देश भर में 1,45,380 लोग कोविड-19 से हुए प्रभावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार अब तक 1,45,380 लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, जबकि 60,491 लोग इस जानलेवा बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 6,535 नए केस मिले हैं, जबकि 146 लोगों की मौत हुई है। अब समय है क्वेश्चन आवर का। आज का प्रश्न, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।